वैसा ही हो। मरियम की यूसुफ नाम के एक लड़की से मंगनी हुई थी। एक रात एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया। यूसुफ, परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना है। मरियम एक पुत्र जनेगी और वह एक महान राजा होगा। वह शांति का राजकुमार कहलाएगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। उस दिन उन्हें मीलों का सफर तय करना पड़ा। हम पहुंच गए। कौन? अरे धक्का मत दो। हमें एक कमरे की जरूरत है। अरे कमरा तो सबको चाहिए, पर यहाँ तो जगह ही नहीं है। और मेरे पति किसी को मना ही नहीं करते। लगता है आज हमें रसोई घर में ही सोना पड़ेगा। हम काफी दिनों से यात्रा कर रहे हैं। अरे क्या चल रहा है यहाँ? इनको एक कमरा चाहिए और क्या। माफ करना मेरे दोस्त, यहाँ तो बिल्कुल जगह ही नहीं है। मेरी पत्नी बहुत थकी हुई है। हम बहुत दूर से आए हैं। बाकी लोग भी तो दूर से ही आ रहे हैं। और मेरी पत्नी गर्भवती है। देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ, मेरे पास एक गौशाला है जो जानवरों से भरा हुआ है, पर कम से कम आपके सर के ऊपर एक छत होगा। बाहर के ठंड से बच जाओगे और सुरक्षित भी रहोगे। शुक्रिया, आपने बहुत मदद की। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम्हें साथ देने के लिए मेरे सारे जानवर हैं। शायद तुम्हें यहाँ थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। माफ करना, मैं इससे और कुछ बेहतर नहीं कर सकता। शुक्रिया। आपका बहुत धन्यवाद। चलो, एक जगह तो मिल गया। हम बालक का नाम रखेंगे यीशु। उसी रात के दौरान एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं उसे कपड़े में लपेट देती हूँ। उसे अच्छा और गर्म लगेगा। चढ़ने में वो सो जाएगा। मरियम और यूसुफ बालक यीशु से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे। उसी रात को बैतलहम शहर के बाहर चरवाहे अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। परमेश्वर की जय हो। कौन? मैं तुम्हारे लिए एक सुसमाचार लाया हूँ। आज की रात एक महत्वपूर्ण रात है। बैतलहम में आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और उसका नाम यीशु है। तुम उसे एक चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। एक चढ़नी में? यह मानव जाति के लिए एक खुशी का दिन है। एक राजा चढ़नी में, वो भी ये बैतलहम में। मैं तो सोच रहा था ये राजमहल में पैदा होगा। चलो शहर में चले और स्वर्गदूत ने जो कहा उसका पता लगाएं। हाँ चलो शहर में चले और जो स्वर्गदूत ने कहा उसका पता लगाया। मैंने यही कहा था। अरे देखो, स्वर्गदूत सही कह रहे थे। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। प्रणाम। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? परमेश्वर के द्वारा भेजा गया बालक को हम देखने आए हैं। एक स्वर्गदूत ने इनके बारे में हमें सब कुछ बताया।
फिर स्वर्ग से दूतों का एक झुंड आकर परमेश्वर का महिमा करने लगे। और स्वर्गदूत ने ये भी कहा था कि तुम उसे चरनी में लिपटा हुआ पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही। जो कुछ स्वर्गदूत ने कहा वो सब सच है। परमेश्वर का पुत्र चरनी में वो राजा। मरियम का दिल खुशी से भर गया जब उसने चरवाहों की कहानी सुनी। उसे पता था कि उसका बेटा परमेश्वर का पुत्र है। उस समय पूरे देश के कुछ ज्योतिषियों आकाशमंडल में एक अनोखा तारा देखे। दूर पूरब देश से ज्योतिषियों ने उस तारे को देखते हुए चलने लगे। सजदा कर हम आए। हम तीन बादशाह मशरिक के हैं, सजदा करने हम आए हैं। सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। रात की तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के काबिल नूर तक पहुंचा। सोना लाया मैं बादशाह, बैतलहम है जिसकी दरगाह। ये आश्कार है तू ताजदार है, अबूद शहंशाह। ऐ रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के काबिल नूर तक पहुंचा। मैं लुबान साथ लाया हूँ ताकि तुझको नजर मैं दूँ। दिल और जान से और ईमान से तुझको खुदा मानो। ये रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के राह। मैं लाया मौत का निशान, क्योंकि देगा तू अपनी जान। दुख उठा के तू बहा के होगा मसीह कुर्बान। ऐ रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के काबिल नूर तक पहुंचा। ज्योतिषियों तारे का पीछा करते हुए बैतलहम पहुंच गए।
और तारा उसी गौशाले के ऊपर जा रुका जहां यीशु था। और ज्योतिषियों ने जान गए कि उन्हें बिल्कुल सही जगह ले आया गया। हम बहुत ही दूर से आए हैं। नए राजा का जमकर खुशियां मनाए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जरूर। हमें पता चला कि बालक का जन्म हुआ है। हाँ, तारा को देख के उसका पीछा करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। हम बालक राजा के लिए गीत गाएं। शुक्रिया। ज्योतिषियों ने बालक यीशु को सोना, ऊंट और लुगान भेंट के तौर पे दिए। शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें राजा का दर्शन।